हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो आज के अखबारों की प्रमुख खबर देखेंगे जो हमारे उत्तराखंड और राष्ट्रीय स्तर से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं, जिसमें हम राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों के बारे में देखेंगे। इसी के साथ सहकारी विभाग में हमारे सहकारिता मंत्री ने 160 से अधिक लोगों को ज्वाइनिंग दी है। इसके अलावा कुछ पूर्व सैनिकों को जिन्होंने अपना झूठा दावा किया था UKSSC की भर्ती परीक्षाओं के लिए, उन लोगों को हटाया है आयोग ने। और इसी के साथ जो हमारे निकाय चुनाव है वो दिसंबर में कराए जाने की बात की गई है। इसके अलावा अमित शाह जी हमारे उत्तराखंड आने वाले हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला है, दिसंबर में हो सकते हैं नगर निकाय चुनाव, हलचल तेज। और इस सप्ताह राजभवन से मिल सकती है मंजूरी। पढ़ते हैं खबर। प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव दिसंबर माह में हो सकते हैं। इस हिसाब से शहरी विकास विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस सप्ताह ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को राजभवन से मंजूरी भी मिल सकती है। दरअसल नगर निकाय चुनावों के लिए कुछ प्रक्रियाएं अभी बाकी हैं। इसमें पहली है अध्यादेश पर फैसला। शासन ने ओबीसी आरक्षण लागू करने संबंधी अध्यादेश राजभवन को भेजा है। इसी वजह से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, जिस पर इस सप्ताह राजभवन मंजूरी दे सकता है। अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद आरक्षण की नियमावली पर निर्णय होगा। मुख्यमंत्री को इस पर अनुमोदन देना है। नियमावली आने के बाद आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया जिलाधिकारियों के स्तर पर स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी कर देगा और उम्मीद है कि 15 दिसंबर के आसपास अधिसूचना जारी हो सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट खबर अगली, राष्ट्रीय शीतकालीन खेल औली में 29 जनवरी से होंगे। इसी बीच हम लोग जानते हैं कि जनवरी से ही हमारे राष्ट्रीय खेल भी होने वाले हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने उत्तराखंड को दी मेजबानी, राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी भी और शीतकालीन खेलों की भी। तो पढ़ते हैं खबर। भारतीय ओलंपिक संघ ने राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को दी है। अब औली में शीतकालीन खेलों का आयोजन 29 जनवरी से 2 फरवरी तक किया जाएगा। इसके तहत अल्पाइन सलालम, जॉइंट सलालम, स्नोबोर्ड, नोडिंग, स्की माउंटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। मौसम की मेहरबानी रही तो देश के स्कीइंग खिलाड़ी औली के ढलानों पर अपना हुनर दिखाएंगे। देहरादून में बुधवार को पर्यटन विभाग, विंटर गेम एसोसिएशन, गढ़वाल मंडल विकास निगम और भारतीय ओलंपिक संघ, इनकी जो बैठक औली में हुई थी, तो औली में शीतकालीन खेलों को लेकर चर्चा की गई। विंटर गेम्स एसोसिएशन के सचिव अजय भट्ट जी ने बताया कि पर्यटन विभाग और विंटर गेम एसोसिएशन के सहयोग से औली में राष्ट्रीय शीतकालीन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। 29 जनवरी से 2 फरवरी तक औली में सीनियर राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता होगी। विंटर गेम एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षमणि व्यास, संरक्षण लक्ष्मण मेहता, विकेश डिमरी आदि लोग इस मीटिंग में वर्चुअली जुड़े थे। अब देखते हैं असली खबर, इंपॉर्टेंट। 167 चयनित अभ्यर्थियों को दिए गए नियुक्ति पत्र। अभी आपको याद होगा कुछ महीने पहले सहकारी विभाग में और सहकारी बैंक में कुछ पोस्ट निकली थी, तो उसी दौरान कुछ लोगों को ज्वाइनिंग दी गई है। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने सहकारी बैंकों के लिए चयनित 167 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। बहुत सारे पद तो खाली गए क्योंकि अभ्यर्थी मिल ही नहीं पाए जो परीक्षा पास कर सके। राज्य सहकारी संघ दीपनगर स्थित सभागार में लिपिक, कनिष्ठ सहायक और वरिष्ठ शाखा प्रबंधकों के पदों के लिए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। सहकारिता मंत्री ने चयनित हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देते हुए कहा कि उनके जीवन में सफलता का यह दिन मेहनत, समर्पण और लगन की वजह से आया है। बैंकिंग कार्य सामान्य कार्य नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। सहकारिता सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। प्रदेश की बैंकिंग व्यवस्था और अधिक मजबूती से आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम में बहुत सारे और लोग भी मौजूद थे। अब देखते हैं अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगली खबर, प्रदेश के हर गांव में बनाई जाएंगी सहकारी समितियां। तो प्रदेश में सहकारी समितियों के वित्तीय लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि लोगों को लोन दिया जा सके, ताकि वे अपने कार्य स्टार्ट कर सके, स्वरोजगार स्टार्ट कर सके, तो उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ दीपनगर के सभागार में राज्य सहकारी बैंक की ओर से सहकारिता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे धन सिंह रावत जी थे, जो हमारे सहकारिता मंत्री भी हैं।
मंत्री जी ने कहा कि अगले साल मार्च तक 100% गाँवों में सहकारी समितियां बनाई जाएंगी। आप लोग को याद होगा इस साल हमारे उत्तराखंड को सम्मानित भी किया गया सहकारिता के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर। तो वही खबरें यहाँ पर हैं। और इन सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को गांव में खाद बीज मिल सकेगा, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बन सकेंगे, बिजली पानी के बिल इन्हीं के माध्यम से जमा हो सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। चुनाव खर्च का ब्यौरा न देने वालों पर लगेगा 3 साल का प्रतिबंध। आप लोग को याद है निकाय चुनाव होने वाले हैं हमारे। रिटर्निंग अफसर 3 बार करेंगे खर्च का मिलान। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या खबर है। निकाय चुनाव में इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने खर्च की सीमा बढ़ाने के साथ ही कड़े नियम भी लागू कर दिए। सभासद सदस्य हो या नगर निगम मेयर प्रत्याशी, चुनावी खर्च का ब्यौरा प्रमाण के साथ न देने के पर आयोग द्वारा 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसके बाद वे कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त इंपॉर्टेंट सुशील कुमार, पूछा जा सकता है सवाल कि राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो सुशील कुमार ने अधिकतम निर्वाचन व्यय और लेखा परीक्षक आदेश 2024 जारी कर दिया है। इसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि हर उम्मीदवार की ओर से जमा चुनावी खर्च के लेखों यानी अकाउंट्स का निरीक्षण कर जिला निर्वाचन अधिकारी ये देखेंगे कि सभी दस्तावेज सही हैं या नहीं है। और ये ब्यौरा 30 दिन के अंदर होगा, ये ध्यान देंगे आप लोग। अगली खबर काफी इंपॉर्टेंट है। 31 मार्च तक अभियान चलाकर बनाए जाएंगे आयुष्मान कार्ड, जिसमें फ्री इलाज करवाया जाता है सरकार की तरफ से। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में 100% लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जिलेवार कार्य योजना बनाई जाएगी। तो सहकारिता मंत्री कौन है? धन सिंह रावत जी हैं। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? धन सिंह रावत जी हैं। अभी राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुशील कुमार थे। तो अखबार पढ़ने से हमें यही फायदा होता है। तीनों पॉइंट आपने क्लियर करते हुए चलना है। इस दौरान 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के भी कार्ड बनाए जाएंगे, क्योंकि उनको तो जितना हो सके उतना फ्री इलाज उनका कराया जाएगा, मतलब उसकी कोई लिमिट सेट नहीं की गई है। बुधवार को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के सभागार में स्वास्थ्य मंत्री ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाने की धीमी प्रगति पर सीएमओ को फटकार लगाई। प्रदेश में 23.89 लाख परिवारों के 97.11 लाख लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से अभी तक 53.61 लाख के ही आयुष्मान कार्ड बन पाए हैं। 4.73 लाख कर्मचारियों पेंशनरों के गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं। 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के करीब 2000 वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान कार्ड बने हैं। तो इसी के संबंध में सारी जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। यूके SSSC में हाल ही में आप लोग को याद होगा स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी। तो उसमें पूर्व सैनिक का दावा करने वाले 34 अभ्यर्थी, इनको भर्ती से बाहर किया गया, क्योंकि जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट थे वो पेश नहीं कर पाए होंगे। स्नातक स्तरीय भर्ती में पूर्व सैनिक के तौर पर दावा करने वाले 34 अभ्यर्थियों को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इन सभी की सूची वेबसाइट पर भी जारी कर दी गई है। आयोग के सचिव SS रावत के मुताबिक स्नातक स्तरीय परीक्षा पिछले साल 9 जुलाई को कराई गई थी। इस साल 25 जनवरी को रिजल्ट जारी करते हुए अभिलेख सत्यापन किया गया था। 16 फरवरी को दूसरी सूची जारी की गई, जिसमें 41 अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया गया था। इनमें से 13 अभ्यर्थी ही उपस्थित रहे। सत्यापन के दौरान इनमें से 5 अभ्यर्थियों को तो पूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र न होने के चलते ही बाहर कर दिया गया, और 29 अभ्यर्थियों ने आवेदन में एक्स सर्विसमैन का दावा था, लेकिन वे सत्यापन में नहीं आए। उन्हें भी आयोग ने भर्ती से बाहर कर दिया। ये आप लोग ध्यान देंगे। तो गलत आवेदन नहीं करना है आपने, अपने सारे डॉक्यूमेंट आपने अप टू डेट रखने हैं। अगली खबर देखते हैं। प्रोत्साहन राशि हासिल करने के लिए पूंजीगत खर्च बढ़ाएगी सरकार। अब खबर क्या है देख लेते हैं। पूंजीगत विकास के लक्ष्यों को समय पर पूरा कर केंद्र से प्रोत्साहन राशि हासिल करने के लिए प्रदेश सरकार ने 1 महीने में 2500 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य तय किया गया है। इस लक्ष्य को साधने के लिए लोक निर्माण और सिंचाई विभाग की अहम जिम्मेदारी रहेगी। दोनों विभागों पर दिसंबर माह में पूंजीगत विकास पर 700 करोड़ रुपए खर्च करने का दबाव होगा। अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद वर्धन ने दोनों विभागों को तय लक्ष्य के मुताबिक खर्च बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को सचिवालय स्थित वीर चंद सिंह गढ़वाली सभागार में ACS ने
पूंजीगत व्यय की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि गत वर्ष की तुलना में 10% ग्रोथ के साथ समयबद्ध खर्च करने पर केंद्र सरकार प्रोत्साहन करती है, यानी केंद्र सरकार से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिलती है। और दिसंबर तक का क्या लक्ष्य रखा गया है कि 7,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया दिसंबर तक, जिससे राज्य प्रगति कर सके। तो ग्राम पंचायतों में नियुक्त हुए प्रशासक हमने आपको बताया था 27 तारीख तक जो ग्राम पंचायत के जो थे वो सारे कार्यकाल समाप्त हो गए थे। तो उसके बाद वहाँ के प्रशासक नियुक्त किए गए। जैसे क्षेत्र पंचायत है, वहाँ ग्राम पंचायतों में जो प्रशासक नियुक्त हुए हैं वो 27 को नियुक्त हुए हैं, जबकि क्षेत्र पंचायतों की बात अगर हम करते हैं तो वहाँ 29 को क्या होंगे, प्रशासक नियुक्त होंगे। प्रदेश में हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य 7,000 से अधिक 7,700 से ज़्यादा हैं अधिक ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें सहायक विकास अधिकारी पंचायत को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। और क्षेत्र पंचायतों में कब से होंगे, 29 नवंबर से। और वहाँ के जो प्रशासक बनेंगे कौन बनेंगे, उप जिलाधिकारी बनेंगे। ग्राम स्तर पर कौन है, सहायक विकास अधिकारी जो पंचायत विभाग के होंगे। और क्षेत्र पंचायत में जो प्रशासक होंगे वो होंगे उप जिलाधिकारी, आपने ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आज की अंतिम खबर देखते हैं। आज मसूरी पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लाल बहादुर शास्त्री यानी जो हमारा लबासना है जहाँ IAS की ट्रेनिंग होती है वहाँ पहुंचेंगे। गृह मंत्री के दौरे को लेकर बुधवार को पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने फ्लीट रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हेलीपैड से लेकर LBS अकादमी यानी लाल बहादुर शास्त्री अकादमी तक चप्पे चप्पे पर पुलिस सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियां तैनात रहेंगी। पूरे रूट पर जितने भी घर, होटल इत्यादि है, यानी उनकी सुरक्षा व्यवस्था अच्छी तरीके से चाक चौबंद की जाएगी। तो आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। बहुत सारे नए पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिले, जैसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है, सहकारिता मंत्री कौन है, हमारे गृह मंत्री कौन है, और हमने देखे थे राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो ऐसे ही अखबार पढ़ने से हमें फ़ायदा होता है। तो ऐसी खबरें आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। सारे महत्वपूर्ण लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, हमारी ऐप उत्तराखंड 360 और हमारे नंबर सभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।